हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेना जिसको कहते हैं, क्योंकि आज आपके देख के आपके होश उड़ने वाले हैं कि इतनी ईजी मनी भी आप बना सकते हो रियली। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जैसा आपको देख के समझ में आ रहा होगा, आज का हमारा टॉपिक है ईटीएफ सीक्रेट स्ट्रैटेजी पे। हमारे एक बहुत ही प्यारे से एक्टिव से यूट्यूब के फैमिली मेंबर है, इंडियन ट्रेडर। उन्होंने हमसे कल ही रिक्वेस्ट किया था कि हम ईटीएफ की कोई स्ट्रैटेजी बताएं। एंड ये हम बहुत दिन से प्लान भी कर रहे थे कि ईटीएफ के आप लोग को बताया जाए कैसे आप लोग ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट या ये करके आप आराम से इजी मनी कमा सकते हो। तो कल ही उनका रिक्वेस्ट भी आ गया, तो हमने सोचा कि चलो आज की स्विंग वीडियो में हम इसको कवर कर लेते हैं। इसके लिए मैं एक डिटेल अलग से भी वीडियो ले आऊँगी अगर आप लोग कमेंट करोगे कि ईटीएफ के आपको अलग से स्ट्रैटेजी की वीडियो चाहिए तो। बट अभी चलो फटाफट से हम एक ब्रीफिंग देख लेते हैं। इसके लिए मैं आपको ले चलती हूँ, पहले निफ्टी के वीकली चार्ट पर मैं ले चलती हूँ। इसमें जो जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, कुछ नहीं है, सेम स्ट्रैटेजी वही है। हमारा जो 20 सिंपल मूविंग एवरेज है, इसमें बस आपको करना ये है कि जब भी जैसे निफ्टी में मान लो ट्रेड आया है, मान लो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस वाले कैंडल पे आपको दिख रहा है निफ्टी में आपको ट्रेड मिला, राइट। ये 1 सेकेंड, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है निफ्टी में आपको ट्रेड आया इस वाले कैंडल पे। तो आपको करना क्या है, इस डेट पे 9 अक्टूबर 2023 को आपको मान लो वीकली चार्ट पे आपको दिख रहा है कि निफ्टी में आपको ट्रेड आया, या आप डेली पे भी कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। तो 9 अक्टूबर 2023 को आप निफ्टी 20 का ओपन करके देखोगे। एंड उस दिन की जो कैंडल रहेगी 9 अक्टूबर 2023, 9 अक्टूबर की कैंडल देखो, ये वाली कैंडल है 9 अक्टूबर की। मैं मार्क करके दिखाती हूँ, ये वाली कैंडल आप लोग ध्यान से देखना, नोट्स बनाना प्रॉपर। इंडियन ट्रेडर की वजह से आप लोग को भी ये मौका मिल रहा है। ये वाली जो कैंडल है, आपको करना क्या है कि आपको इसके हाई के ऊपर आपको ऑर्डर लगा देना है। जो भी इस कैंडल का हाई है 225 है ना, तो आप 225.1 225.5 पे आप ऑर्डर लगा दोगे, बाई का ऑर्डर लगा दोगे। क्यों लगाओगे? क्योंकि आपको निफ्टी में दिख रहा है कि बाई का सेटअप बना हुआ है, राइट। एंड जस्ट सी, उसके बाद देखो आपको आपको एग्जिट फिर कब करना है, जब आपका ये जो, या तो आप 1:2 पे एग्जिट कर दो अगर आपको अभी बिगनर हो तो। एंड अगर आपको वीकली चार्ट पे ये मिल रहा है, डेली चार्ट पे मिल रहा है, तो आप 1:2 पे एग्जिट कर दो। लेकिन 1:2 आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ये वाली जो शीट है आपकी रिस्क मैनेजमेंट की, इसके बेसिस पे आप 1:2 कैलकुलेट करोगे। सेम इन द सेम वे जैसे आप स्टॉक्स के लिए कैलकुलेट करते हो टारगेट, वैसे ही करना है। बट अगर आपको ये वीकली पे मिल रहा है, जो मैंने किया, रिकमेंडेशन यही है, अगर आपको ये वीकली पे मिल रहा है तो आप इसको तब तक एग्जिट नहीं करो, तब तक कि जब तक कि आपका जो निफ्टी में जो प्राइस है, नॉट इन निफ्टी 20, निफ्टी में जब तक आपका प्राइस जो है वो 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग नहीं दे देता है, तब तक आप इसको नहीं एग्जिट करोगे। तो देखो, आप देख के अभी आप अमेज्ड होने वाले हो। देखो ये कितना परसेंट रिटर्न आपको ये इसने दिया है, जस्ट सी। कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, आपको बस इसको बाई करके छोड़ देना है। देखो 23%, ऑलमोस्ट 24% रिटर्न आपको मिला है। आपने अगर नॉन ये यहाँ पे बाई किया होता, ये पर्सनली मैंने ट्रेड किया था इसलिए मैंने आपको दिखाया ये डेली वीकली चार्ट पे, तो आपको 24% रिटर्न आपको आराम से मिल गया, कुछ भी आपको नहीं करना पड़ा। इससे ज़्यादा इजी मनी आपको मिल ही नहीं सकता है ट्रेडिंग में। ये बहुत ही बेस्ट आपके लिए होता है, ईटीएफ में आप इन्वेस्ट करके छोड़ दो। चलो मैं दिखाती हूँ कि कब आपको एग्जिट करना है, वो मैं आपको एक बार आपको दिखा दूँ। जब वीकली चार्ट पे देखो, यहाँ पे आपको जब ट्रेड मिला, तो यहाँ पे देखो इस कैंडल पे आपको दिख रहा है, इस वाले कैंडल पे आपको दिख रहा है कि क्लोजिंग आपकी जो है 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे हो गई है। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे दिखेगा सी मतलब क्लोज। तो मैं कर्सर रख रही हूँ, आप देखना। देखो इसका क्लोजिंग है 22,055 एंड आपका 20 सिंपल मूविंग एवरेज का वैल्यू है 22,080। मतलब कि आपका जो मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हो चुका है, तो आप यहाँ पे जाके इस वाले डेट को आप अपना निफ्टी 20 भी एग्जिट कर दोगे। उसके बाद देखो सेकेंड आपको ट्रेड फिर से मिला, यहाँ पे एक फिर से ग्रीन कैंडल बनी। तो यहाँ पे आपका ये ट्रेड भी मैंने किया पर्सनली, इसलिए मैं आपको ये दोनों एग्जांपल दिखा रही हूँ वीकली चार्ट वाला। तो ये देखो आपका कितना परसेंट रिटर्न हो चुका है। इसमें देखो ऑलरेडी आपका 10% रिटर्न ये आपको दे चुका है। एंड ऑनगोइंग है हमारा ट्रेड अभी, क्योंकि 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस ने अभी तक क्लोजिंग हमें नहीं दी है, राइट। तो इतना सा आपको करना है। ये आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो। आप निफ्टी आईटी में जब आपको ट्रेड मिले, मान लो आपको यहाँ पे अगर आपको निफ्टी आईटी में दिख रहा है कि ये आपका ट्रेड सेटअप बना हुआ है, यहाँ पे मैं मार्क करके दिखाती हूँ।
यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है कि ट्रेड सेटअप बना हुआ है 13 नवंबर 2023। आप ये डेली पे भी कर सकते हो, बस डेली पे आप करोगे तो 1:2 पे एग्जिट कर देना। बट आपको वीकली में कोई ट्रेड मिल रहा है ना, वीकली अगर आप टाइम फ्रेम पे कोई ट्रेड आपको मिल रहा है किसी भी इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, आईटी, इंफ्रा, किसी भी सेक्टर में, तो देखो ये 13 नवंबर 2023 की कैंडल है। तो चलो हम 20 में देख लेते हैं। ये देखो 13 नवंबर की कैंडल है। सेम आप इस कैंडल के हाई के ऊपर आप बाई करते एंड देखो आपको ये रिटर्न देखो इसमें कितना मिला, यहाँ पे आपका एग्जिट हो जाता। 7% ही आपको रिटर्न मिल पाया। ये गया तो था 20% तक अप्रॉक्स, बट आपका जो एग्जिट हुआ वो अप्रॉक्स 8% आपको रिटर्न मिला। देन उसके बाद देखो आपको कोई सेटअप नहीं मिला है। निफ्टी आईटी में भी अगर आप देखो तो आपको कोई सेटअप नहीं मिला है। तो यही होता है ईटीएफ का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। आप किसी भी सेक्टर में, आप फार्मा में देख सकते हो, सबके सबके ईटीएफ्स होते हैं। फार्मा, इंफ्रा, आईटी, सबके ईटीएफ्स होते हैं। तो ये मैंने ब्रीफिंग कर दिया आप लोग को। आपको चाहिए तो आप बोलोगे तो मैं एक डिटेल्ड में आपके लिए वीडियो बना दूंगी। ये देखो यहाँ पे ब्यूटीफुल, यहाँ पे एक ट्रेड आया था, ये भी मैंने पर्सनली किया था। ये वाला सेटअप देखो 6 नवंबर 2023 को आपको दिख रहा है कि फार्मा में आपको ट्रेड मिला। ये जनरली वीकली पे जब आता है ना तो बहुत अच्छा चलता है। तो आप लोग भी वीकली पे जरूर देखना। आपको कुछ नहीं करना है, सारे जो भी सेक्टर्स है सबको वीकेंड पे एक बार आपको चेक कर लेना है। तो ये देखो 6 नवंबर 2023, तो चलते हैं फार्मा 20 पे हम। देखो 6 नवंबर 2023 का ये कैंडल है एंड आप अभी देखो क्या रिटर्न्स आपको मिले हैं अभी तक। आप देखो तो इसमें एग्जिट भी अभी नहीं आया है क्योंकि फार्मा तब से डाउन ही नहीं हुआ है। मतलब हमारा क्लोजिंग अभी तक 20 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आया है फार्मा में। ये देखो 42% रिटर्न, ये पर्सनली मैंने ट्रेड किया है इसलिए मैं आपको ये दिखा सकती हूँ। आपको ऑलमोस्ट 43% रिटर्न। क्या आप सोच सकते हो क्या इतने इतने कम दिन में इतना इजी मनी कोई आपको दे सकता है? आप इसको ज़रूर ट्रेड करो, वीकली पे ज़रूर आप इसको ढूंढो। एंड निफ्टी फार्मा में देखो अभी तक हमारा एग्जिट नहीं आया है। मैं आपको दिखाती हूँ निफ्टी फार्मा जहाँ पे आपने ट्रेड लिया था, ये अभी तक देखो मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं हुआ है हमारा, राइट। तो 43% रिटर्न आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 8 मंथ्स में आपको कोई 43% रिटर्न आपको कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं देगा। आपको इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, बहुत ईजी मनी रहता है। तो आप इसको ज़रूर ट्रेड करो। ये था हमारा ईटीएफ का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का एक ब्रीफिंग। चलो फटाफट से हम अपनी स्कैनिंग कर लेते हैं। वीडियो के एंड में बने रहना, हम एक बार एंड में निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस भी करेंगे। सो आप इसको पर्सनली, मैं इसको बिल्कुल ट्रेड करती हूँ, इसलिए मैं इतने दिन से सोच रही थी कि आप लोग को भी ये बताऊँ। बट कोइंसिडेंटली कल ही हमारे एक बहुत ही प्यारे से मेंबर ने ये रिक्वेस्ट किया, तो मैंने सोचा इसको एज अ ब्रीफिंग मैं दे देती हूँ आज के स्विंग वीडियो में। एंड अलग से आप लोग अगर कमेंट करोगे तो मैं आपको अलग से फिर ये बता दूंगी, राइट। अलग से इसके लिए सेपरेट अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो मैं आपको वो भी बना दूंगी। आप कमेंट लेकिन करोगे तभी हम ये कर पाएंगे। सो देखो ये शीट आप दोनों शीट हमसे ज़रूर ले लेना। ये ट्रेडिंग जर्नल की शीट है, इसमें हम ट्रेड्स रिकॉर्ड करते हैं। इनकेस आपको नहीं पता है तो इसका मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, ये मस्ट वॉच है हमारे साइड से। तो ये दोनों शीट आप हमसे ले लेना, रिस्क मैनेजमेंट की शीट एंड ट्रेडिंग जर्नल की शीट। एंड ट्रेडिंग जर्नल की वीडियो भी अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देख लेना। मैं आपको स्ट्रैटेजी वीडियो एंड ट्रेडिंग जर्नल दोनों का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी, दोनों मस्ट वॉच है। एंड ट्रेडिंग जर्नल की शीट तो आप ले ही लेना हमसे, क्योंकि हम ये आपको फ्री में एक सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप मंथ एंड पे हमसे अपने ट्रेडिंग जर्नल को चेक भी करवा सकते हो। तो आप अगर बनाओगे नहीं तो आप फिर चेक कैसे कराओगे, राइट। एंड इसके लिए डिटेल्ड वीडियो भी आपको मिली हुई है ट्रेडिंग जर्नल की, तो उसको पहले आप स्टेप बाय स्टेप एक बार देख लेना। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको एक बार स्टेप बाय स्टेप देख लेना, राइट। तो चलो फटाफट से स्कैनिंग हम स्टार्ट करते हैं। इनकेस आपको अभी तक स्ट्रैटेजी भी नहीं पता है तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगी उसका लिंक, आप स्ट्रैटेजी वीडियो एक बार चेक कर लेना। तो ये हम लाइव स्कैनिंग इस तरह से करते हैं। आप अगर न्यू हो इस चैनल पे तो आपको मैं बता दूँ, डेली हम लाइव स्कैनिंग करते हैं, अपने लिए स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स हम निकालते हैं इस तरह से। बहुत ही ईजी होता है, आपको कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ईटीएफ वाला जो आपको मैंने अभी बताया ना, वो मस्ट आप ट्राई करना, उसको आप बैक टेस्ट ज़रूर करना। जब जब किसी सेक्टर में ट्रेड आए आप उस दिन उसके ईटीएफ को बाई कर लो एंड तब तक होल्ड करो जब तक उस सेक्टर में जो प्राइस है वो 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज ना हो जाए। आपको जिसमें अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करना, एक सेपरेट वीडियो मैं डिटेल्ड बना दूंगी इस पर।
तो मैंने फार्मा वाला भी आपको जो दिखाया वो मैंने ट्रेड किया है। एक मैंने निफ्टी वाला मैंने ट्रेड किया था, तो इसलिए रिसेंट ही ट्रेड्स थे, इसलिए मैंने सोचा आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ। एंड वीकली पे जब भी ये आपको मिलेगा ना तो बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर वीकली चार्ट पे अगर आपको वीकेंड पे आप चेक किया करो सारे सेक्टर को, एंड वीकेंड पे अगर आपको मिल रहा है किसी में ट्रेड तो वो बहुत अच्छा वर्क करता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सही चीज़ है, ईजी मनी है एकदम, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस बाई करके छोड़ देना होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत सिंपल वे में इसको सिखाने का ट्राई किया है, तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, हम लोग ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने का, राइट। सो देखो इस तरह से वन बाय वन आपको एक एक स्टॉक्स को देखते जाना है, बहुत सिंपल है, कोई मेहनत नहीं लगेगी आपको। हमारी स्ट्रैटेजी भी बहुत सिंपल है, क्योंकि हमारा यही मानना है स्टॉक मार्केट में अगर आप हो तो जितना सिंपल आप यूज़ करोगे चीज़ों को, आपको फॉलो करना उतना ही ईजी रहता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड अगर आप यूज़ करोगे ना तो फिर आप लाइव मार्केट में उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, आपके बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आ जाते हैं। तो इसीलिए स्ट्रैटेजी ऑलवेज आपको सिंपल ही फॉलो करनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं, वन बाय वन इस तरह से देखते जाना है आपको। एज ऑफ नाउ तो हमें कोई भी ट्रेड सेटअप नहीं मिला है। तो ईटीएफ वाला ट्रेडिंग मस्ट आप प्रैक्टिस करना पहले अच्छे से। पहले तो आप लोग को कोई डाउट्स वाउट्स होंगे तो आप आराम से पूछ सकते हो, एंड आपको अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप लोग को कमेंट करना पड़ेगा कि वी वांट डिटेल वीडियो ऑन ईटीएफ स्ट्रैटेजी, तब हम फिर एक डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। सो आप लोग का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उसी के बेसिस पे ही हम करेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं होगे तो फिर हम एक अलग से वीडियो नहीं लेके आएंगे। सो आप लोग कमेंट करना, आप लोग जो भी चाहते हो, क्योंकि ये चैनल हमारा नहीं है, चैनल आपका है, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ। इस पर वही चीज़ें हम बताएंगे जो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो, जो आप लोग चाहते हो वही हम इस पर ट्राई करेंगे आप लोग को प्रोवाइड करने का। ये देखो यहाँ पे हमारी एंट्री ट्रिगर हो चुकी है एचडीएफसी लाइफ में। अब आपको वेट करना है, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस का आपको वेट करना है। एंड में एक बार हम निफ्टी बैंक निफ्टी की भी देख लेंगे एनालिसिस कि क्या चल रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में, गैप्स वगैरह थे तो वो फिल हुए हैं या नहीं फिल हुए हैं वो भी हम चेक कर लेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, ओके। तो देखो इस तरह आपको वन बाय वन देखते जाना है, बहुत सिंपल है। ये देखो आईसीआईसीआई में आज हमें बहुत ब्यूटीफुल सेटअप मिल गया यहाँ पे, जैसा हमने मार्क करके रखा था उसी तरह का बिल्कुल एक लाख सेटअप हमें मिल गया है। तो आपको सही लगे तो आप देख सकते हो, जैसा हमने देखो मार्क किया था उसी तरह की हमें कैंडल मिली है। तो आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड हो गया आज का हमारा पहला स्टॉक, आपको सही लगे तो आप देख सकते हो। आगे चलते हैं। आईटीसी में देखो यहाँ पे शूटिंग स्टार था, बट देन फिर हमें ग्रीन कैंडल मिली नहीं, तो कोई बात नहीं, अब फिर से सेटअप बनेगा तब हम उसमें देखेंगे। शूटिंग स्टार पे बाई नहीं होता है कभी भी। ये आप कैंडल्स भी ध्यान रखना, मैं कैंडल्स को इसलिए मार्क कर देती हूँ आपके लिए ताकि आपको ध्यान रहे कौन सी कैंडल कैसी कैंडल आपको चाहिए, आपको थोड़ा कैंडल्स का भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये देखो यहाँ पे इंडस में हमें आज फिर नहीं मिला ग्रीन कैंडल, इस टाइप की ग्रीन कैंडल हमें चाहिए थी जो नहीं मिला। तो अब एक दिन और हम वेट करेंगे, अगर कल भी हमें नहीं मिलता है तो फिर हमारा ये सेटअप खराब हो जाएगा, क्योंकि देन हमारा मूविंग एवरेज फिर फॉलिंग भी हो जाएगा, राइट। तो आगे चलते हैं, वन बाय वन देखो इस तरह से आपको देखते जाना है। तो कैसा लगा आप लोग को ईटीएफ का स्ट्रैटेजी देख के, माइंड बॉगलिंग लगा या नहीं, कमेंट करो। अगर आपको माइंड ब्लोइंग लगा तो लिखो एमबी, कमेंट में लिखना आप लोग एमबी अगर आप लोग को माइंड ब्लोइंग लगा तो। सो आज तो हमें अभी तक एक ही ट्रेड मिला, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। आगे देखते हैं आगे और कोई ट्रेड मिलता है क्या। सो सेटअप पे जब तक रहे तभी आपको ट्रेड लेना है, कहीं पे भी रैंडम आपको किसी न्यूज़ में आके ट्रेड नहीं ले लेना। आपने मान लो आपने कोई देखा स्टॉक के बारे में न्यूज़ में कि ये स्टॉक तो फटने वाला है, इसी टाइप से आता है न्यूज़ में, इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा, या सोशल मीडिया पे इसी तरह से आपको एड्स देखने मिलेंगे कि ये स्टॉक तो फटने वाला है, रॉकेट की तरह उड़ने वाला है एंड ऑल। ये सारे वर्ड्स जो है यूज़ किए जाते हैं, तो इन इन ट्रैप्स में आपको नहीं फंसना है। ये देखो एमआरएफ में तो आज बहुत ही ज़्यादा बड़ी कैंडल बन गई, हमने ऐसी कैंडल हमें चाहिए थी, बट आज तो बहुत बड़ी कैंडल बन गई, तो ये आप तो रिस्क में ही नहीं बैठेगा, तो ये ट्रेड आपका मिस हो जाएगा आज। कोई बात नहीं, रिस्क को तोड़ के, रिस्क मैनेजमेंट को तोड़ के आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, जब तक आपके रिस्क में बैठे तभी तक आपको ट्रेड लेना है।
क्योंकि देखो लॉन्ग रन में ना अगर आप रिस्क मैनेज नहीं करोगे तो आप कितना भी अच्छा ट्रेड क्यों ना करते हो, आप एंड ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ 6 मंथ्स आप देखोगे तो आप लॉस में रहोगे। ये देखो हमारी एंट्री हो चुकी है मैक्स विन में आज। अब या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस का आपको वेट करना है। तो मैं कह रही थी कि अगर आप रिस्क को मैनेज नहीं करोगे तो लॉन्ग रन में आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। आपको एक दिन लगेगा कि अरे मुझे आज तो 50,000 का प्रॉफिट हो गया, बट वो 50,000 कैसे फिर चला जाएगा आपके इंटायर कैपिटल के साथ, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कहा जाता है ट्रेडिंग में पोटेंशियल बहुत है, हमें अमीर बनाने का भी और हमें गरीब बनाने का भी। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें अमीर बनना है या हमें गरीब बनना है। सो आप इन सब मिस्टेक्स में मत पड़ना, आप आराम से बेबी स्टेप्स लेके धीरे 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 ग्रो करना। वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, रादर देन आप सोचो कि ओवरनाइट मुझे ग्रो करना है, क्योंकि ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस लेना है हमें, राइट। आप बोलोगे मैम आप ज्ञान बहुत देते हो, तो चलो अब एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी की हम एनालिसिस कर लेते हैं, वरना फिर मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एक बार हम निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। आप लोग को कोई स्टॉक्स मिले तो आप लोग डालना कमेंट सेक्शन में। ये तो निफ्टी 200 की लिस्ट थी, आप लोग को अगर निफ्टी 500 में से कुछ स्टॉक्स मिले तो आप लोग उसको डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में, राइट। चलो अब एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं हम। तो निफ्टी में देखा जाए तो ये देखो अभी तक गैप फिल नहीं हुआ है। ये जो हमने कल आपके साथ में हम मार्क किया था, ये देखो गैप अभी फिल नहीं हुआ है। अभी 4 दिन से कैंडल यहीं पे मूव कर रहा है, यहीं पे रजिस्ट कर रहा है। देख रहे हो अब गैप कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बार बार वहीं पे रजिस्ट कर रहा है कैंडल, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे। तो जब तक ये दोनों गैप्स फिल नहीं हो जाते हैं तब तक हमें निफ्टी में कुछ भी नहीं करना है। एंड गैप फिल हो जाएगा उसके बाद ही हम कुछ बाई का देखेंगे। शॉर्ट का हमने बोला था ये वाला ट्रेंड लाइन पे हो सकता है निफ्टी यहाँ तक आके सपोर्ट ले, एंड अगर इसको भी ब्रेक कर देता है देन हम फिर शॉर्ट का ट्रेड देख सकते हैं। तो अभी वेट एंड वॉच है। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो सेम, बैंक निफ्टी में भी एक गैप अभी फिल नहीं हुआ है। सो बाई का ट्रेड तो अभी अभी जब तक गैप फिल नहीं होगा तब तक आपको बाई के ट्रेड्स नहीं देखना है। शॉर्ट का ट्रेड अगर ये सपोर्ट वाला जो सपोर्ट एरिया है अगर ये ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तो हम फिर शॉर्ट का ट्रेड देख सकते हैं। सो वेट एंड वॉच है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में अभी वेट एंड वॉच है। सो डन फॉर द डे। आई होप आपको ईटीएफ स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना। ये दोनों शीट्स अगर आपके पास नहीं है तो अभी के अभी कमेंट करो, कोई ज़रूरी नहीं आप हमारी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तभी आपको ये मिलेगी। आप नहीं भी फॉलो करोगे हमारी स्ट्रैटेजी तो भी हम आपको ये प्रोवाइड कर देंगे। तो अभी का अभी कमेंट करो, आप किसी को भी फॉलो करो तो आपके लिए ये हेल्पफुल रहने वाली है। सो डन फॉर द डे। ये ट्रेडिंग जर्नल वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना, मैं लिंक आपको आई बटन पे भी दिलवा दूंगी। सो डन फॉर द डे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।